नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों मामलों का हुआ निष्पादन। चौबीस घंटे के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन युवक की सड़क हादसे से हुई मौत के बाद होता रहा बवाल। चैंबर चुनाव में जीत से उत्साहित व्यवसायियों ने निकाला विजय जुलूस, दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे हंगामे के बाद कर्मचारी और अधिकारियों में दिखा आक्रोश, कुलपति ने छात्र संगठनों को सीमा में रहने की दी नसीहत। और नाथनगर के CTS में महिला सुरक्षा पर चल रहे 5 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। DIG ने महिलाओं से जुड़ी घटनाओं के जल्द निष्पादन की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला जज अरविंद पांडे और DM प्रणब कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। मुकदमों के निष्पादन के लिए 24 बेंच बनाए गए थे, जिसमें भागलपुर में 17, नौगछिया में 5 और कहलगांव में 2 बेंच बनाए गए। लोक अदालत में पारिवारिक विवाद, बीमा क्लेम, बैंक समझौता, BSNL और वाहन दुर्घटना से जुड़े क्लेम के अलग अलग बेंच बनाए गए। मामले के निष्पादन को लेकर दिन भर कोर्ट परिसर में समझौते के लिए आए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। जिला जज अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से मामलों का निष्पादन कराते हैं और इसमें कोई हारता नहीं है। 17 बेंच का गठन किया गया है विभिन्न मामलों से संबंधित। नौगछिया में कुल 5 बेंच हैं और कहलगांव में 2 बेंच का गठन किया गया है आज राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में। और इसमें करीब 17,000 वादकारियों को, पक्षकारों को नोटिस भेजी गई है और अपील की गई है कि उनको अधिक से अधिक मामले का निपटारा इसमें हो सके। और इसमें आज उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक कम से कम 8-10 हज़ार केसेस का निपटारा होने की संभावनाएं हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव सुलेखा झा ने कहा कि सभी तरह के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत में होती है और आगे भी पक्षकार नए या पुराने वादों की सुनवाई के लिए अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर मामलों का निष्पादन कराए। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामलों का अधिक से अधिक निपटारा होता है। उसके साथ साथ अगर बिजली से संबंधित कोई वाद है तो उसका भी निपटारा होता है। साथ ही क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस जो न्यायालय में चल रहे हैं उनका भी यहाँ पे निष्पादन होता है। जो शमनीय प्रकृति के वाद हैं उनका निष्पादन किया जाता है। और इस बार भी उम्मीद है कि 200 से अधिक मामलों का निष्पादन होगा। क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस के साथ साथ जो भी न्यायालय में लंबित मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं उनका भी निपटारा होता है। साथ ही MACT केसेस जो एक्सीडेंटल क्लेम से संबंधित वाद हैं उनका भी निपटारा होता है। भागलपुर सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग पर शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद चालक बोलेरो लेकर फरार हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कटपुलवा के समीप दोनों छात्र स्कूटी से ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अविलंब चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज पुलिस ने दोनों छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नौगछिया में स्कूल से पढ़कर घर लौट रहे 12 वर्षीय छात्र को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इस घटना में छात्र की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मृतक छात्र की पहचान सिंधिया मकंदपुर निवासी संतोष शाह के पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है, जो स्काई टच स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ता था। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिट्टू सैदपुर जाने वाली 14 नंबर सड़क पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट। घटना के बाद स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और मुख्य सड़क मार्ग को जाम
जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस और कई प्राइवेट गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों पर भी हमला बोल दिया। विवाद बढ़ता देख डीआईजी विकास वैभव के निर्देश पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नगरछिया एसपी निधि रानी ने उपद्रव मचाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। भागलपुर कोतवाली चौक से ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में विजयी प्रत्याशियों ने शनिवार को धन्यवाद सह विजय जुलूस निकाला। जुलूस एमपी द्विवेदी रोड होते हुए स्टेशन चौक, सूतापट्टी, हड़ियापट्टी, वैरायटी चौक समेत पूरे बाजार से गुजरा और चैम्बर चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने एवं सहयोग के लिए तमाम व्यवसायी मतदाताओं से मिलकर समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। व्यवसायियों ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को माला पहनाकर एवं गले मिलकर स्वागत किया और व्यवसायियों के हित में बेहतर कार्य होने की बात कही। सबसे पहले दवा व्यवसायियों ने चैम्बर के जुलूस का स्वागत किया, जिसके बाद जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, ढोल नगाड़े और नारे के बीच गुलाल उड़ाकर व्यवसायियों ने जमकर जश्न मनाया। वैरायटी चौक पर विजय जुलूस पर फूलों की वर्षा की गई और ढोल नगाड़े की थाप पर झूमते दिखे। पूर्व महापौर दीपक बुवानिया, उप महापौर राजेश वर्मा समेत व्यवसायियों एवं गणमान्य लोगों ने अशोक भिवानीवाला गुट के साथ सभी विजयी प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं दी। अशोक भिवानीवाला ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है और लोगों ने भरोसा जताया है, उसे पूरा किया जाएगा। मार्च 2019 में चैम्बर की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, उसमें जो बाजार के व्यवसायियों ने, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने हम सबों में विश्वास जगाया है, उसके लिए ये हमारी धन्यवाद यात्रा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले कुछ दिनों से लगातार हंगामा हो रहा है, कभी रिजल्ट को लेकर तो कभी स्पेशल परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर, जिसके कारण जरूरी कार्य से विश्वविद्यालय आने वाले छात्र छात्राओं से लेकर पेंशनर तक को परेशानी हो रही है। वहीं शुक्रवार को छात्र संगठन आयसा और एआईएसएफ के आंदोलन और कर्मचारी से बदसलूकी के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों में काफी आक्रोश दिखा। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने कहा कि छात्रों की हर जायज मांगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन शांतिपूर्वक विचार करता है, फिर भी छात्र दबाव देकर कार्य करवाना चाहते हैं। वहीं डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो ने छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखने की नसीहत दी। डीएसडब्ल्यू ने कहा कि एकेडमिक काउंसिल, सीनेट और सिंडिकेट की बैठक में भी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव रखा जाता है, फिर भी कुछ छात्र गलत तरीके से आंदोलन करते हैं। छात्रों की जो भी जायज मांगे होती है उसको विश्वविद्यालय हमेशा पूरा करना चाहती है और करती भी है। जो मांग एक्ट स्टैट्यूट के तहत नहीं है या जो गलत मांगें होती है उसको विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर सकती है। जो भी आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं वो वैसी मांगों को लेकर होते हैं जो विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर सकती है और छात्र जानते हैं कि ये मांग जायज़ नहीं नाजायज़ मांग है, इसीलिए वो उग्र प्रदर्शन करते हैं और दबाव बनाते हैं विश्वविद्यालय पर कि जैसे उसकी मांग है दबाव के आगे झुक कर विश्वविद्यालय उसको पूरी कर दे। ये छात्र जो आंदोलन करते हैं ये सही मायने में जो छात्र होते हैं वो नहीं होते हैं। ऐसे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई कई वर्षों से छोड़ चुके हैं या किसी कारण से परीक्षा में वो फेल हो चुके हैं या बीच में कहीं और चले गए हैं। तो जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर रहती है और चाहती भी है कि छात्रों को मांग के लिए विश्वविद्यालय आना भी नहीं पड़े। लेकिन जो मांगें विश्वविद्यालय के एक्ट स्टैट्यूट के तहत पूरी नहीं की जा सकती उसको विश्वविद्यालय दबाव के आगे झुकेगी भी नहीं और पूरा भी नहीं कर सकती। देखिए, ये लोकतंत्र है और छात्रों को आंदोलन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार में ये भी है कि आप लोकतांत्रिक ढंग से जो धरना है, प्रदर्शन है, अनशन है, रैली है, पुतला दहन है, नारा लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय को अगर आप बंद करते हैं बार बार तो सैकड़ों छात्र आते हैं दूर दराज के इलाके से अपने सर्टिफिकेट के लिए, अपनी नौकरी जो हुई है उसके वेरिफिकेशन के लिए, अंक पत्र के लिए। पेंशनर्स आते हैं नीचे थके हारे बहुत दूर दूर से और उनका काम नहीं होता है। जो कर्मचारी है तो ये विश्वविद्यालय जो है वो छात्र, कर्मचारी और शिक्षक के कार्यों के लिए है। बार बार अगर रोकते हैं तो
बहुत परेशानी होती है विश्वविद्यालय को। नाथनगर सीटीएस में बीपीआरडी द्वारा आयोजित महिला सुरक्षा पर चल रहे 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन शनिवार को समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में रेंज डीआईजी विकास वैभव ने महिलाओं से जुड़ी घटनाओं की बारीकी से जांच करने और आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने की बात कही। साथ ही प्रशिक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 20 अनुसंधानकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बांका के टाउन हॉल में पोषण मेला सह पोषण सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन बांका डीएम कुंदन कुमार, एसपी स्वप्ना जी मेश्राम और आईसीडीएस की सद्भावना दूत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रेयसी सिंह ने कहा कि देश की 60% महिला खून की कमी से जूझ रही है और कुपोषण में अपनी भागीदारी निभा रही है। श्रेयसी ने कहा कि देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए नीति आयोग की ओर से नई दिशा तय की जा रही है। वहीं डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि बांका की बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रही हैं। डीएम ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के क्षेत्र में बांका को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवसर पर डीपीओ रिफत अंसारी, सलाहकार राकेश कुमार सहित आंगनबाड़ी सेविका और छात्राएं मौजूद थी। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्रलॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC Mall है यहाँ। महिलाओं की पसंद साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरज नगर की द्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। बीपीएल कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एसडीआरएफ, जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे में दुर्घटना एवं आग से बचाव के बारे में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीआरएफ की टीम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन में दुर्घटना एवं आग से बचाव के गुर बताए। साथ ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी की थीम पर एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा और पूरी टीम ने राहत और बचाव कार्यों में आमजन की सहभागिता कैसे हो इसके बारे में बताया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने आयोजन को सफल बनाने के लिए एसडीआरएफ टीम, जीआरपी और आरपीएफ को धन्यवाद दिया। मौके पर राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्ष अनुराधा खेतान, खुशबू सोलंकी, डिफेंस एकेडमी के रंजीत सिंह समेत जीआरपी और आरपीएफ की पूरी टीम मौजूद थी। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपदा प्रबंधक के द्वारा आरपीएफ जीआरपी के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर रेलवे स्टेशन पे जागरूकता अभियान चलाया गया। ट्रेन में जब आग लग जाती है सिलेंडर फटने से या किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट होने से, उसमें हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके लिए आज ये आयोजन मालदा डिवीजन अंतर्गत रखा गया था, ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में जानकारी हो पाए और किसी के साथ जब ट्रेन में किसी प्रकार का हादसा हो तो उनको किस प्रकार से मदद लेनी चाहिए, उसके लिए आयोजन रखा गया। गणेश जी ओझा को और एसडीआरएफ की टीम को मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इन्होंने प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा जागरूकता अभियान चलाया है। ये तो घटना कभी भी किसी के घर में भी हो सकती है, ट्रेन में भी हो सकती है। इससे बचने का इन्होंने जो उपाय बताया है बहुत ही अच्छा सुंदर उपाय है। जमीन माफिया से परेशान परिवार ने भागलपुर के घंटाघर चौक पर हाथों में तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया। दरअसल किरण कुमार, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र सैदपुर के निवासी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर में जमीन खरीदी है। जमीन मालकिन लीना देवी की माने तो जमीन खरीदने के बाद भूमाफियाओं ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। वहीं सबौर थाना में इसकी शिकायत की गई तो थाना प्रभारी ने अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही धमका दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भागलपुर एसएसपी आशीष भारती से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, तब हम लोग यहाँ तक आए हैं। अगर कार्रवाई करते तो काहे के लिए आते? अवैध काम कर रहा है वो लोग, मकान बनवा रहा है और पुलिस पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग दौड़ते दौड़ते, मेरे पति दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं सुनने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। मेरे जमीन पे अवैध कब्जा कर रहा है, मकान बनवा रहा है, रात दिन काम हो रहा है। क्योंकि सर हमने 2011 में पत्नी के नाम जमीन लिया था सबौर होली फैमिली स्कूल के पास। 22 तारीख को जमीन देखने गया तो उस पर अवैध निर्माण माफिया द्वारा करवा जा था। पुलिस को जा करके बोला, पुलिस ने दौड़ाते दौड़ाते 28 तारीख को आवेदन लिया, 28/2 को। उसके बाद भी काम चालू रहा। 2 तारीख को एसएसपी महाराज से मिले हम, एसएसपी जी से। उन्होंने सख्त आदेश दिया पुलिस को फ़ोन करके मेरे सामने उस पर कोई भी निर्माण आज के बाद एक भी ईंट नहीं लगना चाहिए। लेकिन उनके आदेश के बाद भी हज़ारों ईंट लग गया सर। फ़ोटो भी मेरे पास है, 3-3 फुटेज। कल फ़ोटो खींचने गए तो हमको हथियार से दिखा करके भय भगा दिया प्लॉट पर से, सर की जान मार देंगे दोबारा आए तो इस ज़मीन को हम कब्जा। जयप्रकाश मंडल, अरविंद यादव, सबौर का ही रहने वाला है सर। छात्र संघ सेंट्रल पैनल शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बार छात्र संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय अध्यक्ष शांतनु राउत ने की। पहली बैठक में ही छात्र राजद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विजयी हुए निर्वाचित सदस्यों की संख्या काफी कम रही। बैठक में अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य मौजूद रहे, जबकि पैनल में कुल 16 सदस्य हैं। बैठक को लेकर अध्यक्ष शांतनु ने कहा कि सभी कॉलेज के पदाधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक कर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा। आज जो हमने बैठक रखा है, इस बैठक का उद्देश्य है कि जितने भी महाविद्यालय के हमारे जीते हुए प्रतिनिधि हैं छात्र संघ के, उन्हें सीनेट हॉल में बुला के उनके साथ बैठक करने का विचार रख रहे हैं, उनके साथ गेट टुगेदर करने का विचार कर रहे हैं हम लोग, ताकि इससे एक कम्युनिकेशन स्किल बढ़े और उनके महाविद्यालय के जो भी मूलभूत समस्या होंगे वो समस्या को अध्यक्ष हमारे समक्ष रखेंगे। और हमने उस बैठक में डीएसडब्ल्यू साहब, प्रो वीसी साहब, वीसी साहब को आमंत्रित करेंगे और उन्हें महाविद्यालय के मूलभूत समस्याओं से अवगत कराएंगे। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बीएड सत्र 2019-21 में नामांकन
के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार से शुरू होगी। भागलपुर में परीक्षा के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 7689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू होगी। बीएड परीक्षा को लेकर बीएन कॉलेज, महादेव सिंह कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, विश्वविद्यालय बहुउद्देशीय प्रसाद समेत कई केंद्र बनाए गए हैं। वहीं सीसीडीसी प्रोफेसर के.एम. सिंह ने कहा कि परीक्षा की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बांका अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में आयोजित 3 दिवसीय 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ को लेकर विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अमरपुर प्रखंड के कई गांवों की 501 महिला एवं युवती रामचंद्रपुर गांव स्थित काली मंदिर के समीप तालाब से जल भरकर भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंची। इस दौरान पंचायत की मुखिया शारदा देवी एवं शांति कुंज हरिद्वार से आए पंडितों की टोलियों द्वारा महिलाओं एवं युवतियों को नशापान एवं मांस मदिरा सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता सह युवा नेता प्रशांत कापरी ने बताया कि यज्ञ 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान पंडितों की टोलियों के द्वारा प्रवचन कार्यक्रम किया जाएगा। बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर झव्वा कोठी से बीएससी पार्ट 1 का छात्र पिछले 5 मार्च से लापता है। परिजनों ने बरारी थाना में सूरज कुमार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूरज मारवाड़ी कॉलेज का छात्र है। परिजनों ने बताया कि सूरज 5 मार्च को दिन के 3 बजे किसी कार्य से बाहर निकला था, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं आया। सूरज के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से अपने बेटे की बरामदगी की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मेरे मंझले भाई का नाम सूरज कुमार है, जो कि 5 तारीख को शाम लगभग 3 बजे घर से निकला था और वो अभी तक वापस नहीं आया है और बरारी थाने में उसका एफआईआर दर्ज करवाया है। मैंने टाउन में जहाँ जहाँ उसका दोस्त रहता था सब जगह मैंने खोज लिया। बरारी थाना में एफआईआर किया, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एसआरएम होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, हजारों मामलों का हुआ निष्पादन। चौबीस घंटे के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन युवक की सड़क हादसे से हुई मौत। मौत के बाद होता रहा बवाल। चैम्बर चुनाव में जीत से उत्साहित व्यवसायियों ने निकाला विजय जुलूस। दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे हंगामे के बाद कर्मचारी और अधिकारियों में दिखा आक्रोश। कुलपति ने छात्र संगठनों को सीमा में रहने की दी नसीहत। और नाथनगर के सीटीएस में महिला सुरक्षा पर चल रहे 5 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। डीआईजी ने महिलाओं से जुड़ी घटनाओं के जल्द निष्पादन की कही बात। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।